दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में यूएनआई कंपनी के प्राइवेट लॉकर में मिले 61 करोड़ कैश और सोने के बिस्किट गहनों का रहस्य बना हुआ है। एबीपी न्यूज इस खबर पर बड़ा खुलासा कर रहा है। इनकम टैक्स ने लॉकर की छापेमारी की थी। अब इनकम टैक्स को पता चला है कि प्राइवेट लॉकर के दस्तावेजों में भारी हेराफेरी हुई है। इतनी हेराफेरी कि कई लॉकरों के असली मालिकों का पता ही नहीं चल रहा है। इनकम टैक्स का लॉकरों के मालिकों को नोटिस दिया गया है कि जिन जिन के लॉकर हैं वो आकर लॉकर खोलें, वरना सारे लॉकर खोल दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लॉकर कांड पर एबीपी न्यूज का ये बड़ा खुलासा, कई लॉकरों के असली मालिकों का पता ही नहीं चल रहा है। इनकम टैक्स का लॉकर मालिकों को नोटिस। और इस खबर पर भी ओम प्रकाश तिवारी हमें ताजा अपडेट देंगे। ओम प्रकाश, सबसे पहले बताएं कि पूरा मामला आखिर है क्या? आमंद्रा, पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग ने एक छापेमारी की थी एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ, और उसके बाद बिटकॉइन को लेकर भी इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली में एक सर्वे किया था। उस सर्वे के दौरान पता चला था कि जो साउथ दिल्ली का यूएनआई लॉकर है, वहां पर कई ऐसे लोगों के लॉकर मौजूद हैं जिनके असली मालिकों का पता नहीं है। इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स की टीम जब यूएनआई के ऑफिस पहुंची तो और उनसे जब दस्तावेज मांगे तो जिन दस्तावेजों के जरिए लॉकर लिए जाते हैं, केवाईसी फॉर्म इसे कहते हैं, उस केवाईसी फॉर्म पूरी तरह से मेंटेन नहीं किए गए थे, जिसके चलते, चूंकि केवाईसी फॉर्म पूरी तरह से मेंटेन नहीं थे, इसके चलते जो लॉकर के असली मालिक थे उनका पता नहीं चल पा रहा था। इनकम टैक्स विभाग को यहाँ लगभग 50 लॉकर मिले हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये सारे लॉकर ओपन किए जाएंगे। इसके चलते इनकम टैक्स विभाग ने प्राइवेट लॉकर मालिकों से कहा है कि जिनके लॉकर हैं वो आकर खोलें, वरना सारे लॉकर ओपन कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आमंद्रा, कि अभी भी लगभग 10 और लॉकर खोले जाने बाकी हैं। ये छापेमारी लगातार जारी है। अगले सप्ताह इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को आयकर विभाग नोटिस देने जा रहा है, और आयकर विभाग सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान लगभग 1 अरब से भी ज्यादा सोना और नकदी मिलने की उम्मीद है। आमंद्रा जी ओम प्रकाश, लेकिन ये क्या नहीं पता चल पाया है कि ये लॉकर्स आखिर थे किसके? देखिए, जो केवाईसी फॉर्म है उसी में जानकारी दी जाती है कि ये लॉकर किसका है, उसका एड्रेस क्या है, उसने अपना प्रूफ के तौर पर, रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर कौन सा दस्तावेज सबमिट किया है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये केवाईसी पूरी तरह से मेंटेन नहीं है। मतलब मान लीजिए एक फार्म पर लिखा हुआ है अतुल कुमार, लेकिन अतुल कुमार कौन है, उसके नीचे का जो रेजिडेंस एड्रेस है उससे जुड़ा हुआ प्रूफ उस केवाईसी में मेंटेन नहीं है। इसके चलते पता ही नहीं लग सकता है कि अतुल कुमार साउथ दिल्ली में रहते हैं, अतुल कुमार ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, या अतुल कुमार चेन्नई में रहते हैं, क्योंकि उनका केवाईसी फॉर्म मेंटेन नहीं है। इसके चलते कई ऐसे लॉकर हैं जिनके असली मालिकों का पता नहीं चल पा रहा है, और आयकर विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों के लॉकर हैं वो आकर खुद खोल लें, अन्यथा सारे लॉकर ओपन कर दिए जाएंगे। आमंद्रा, लेकिन ओम प्रकाश, तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चल पाया कि मालिक थे कौन इन लॉकर्स के, और कैसे ये पूरा लॉकर्स का खेल चलता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, ये प्राइवेट लॉकर का खेल है जो दिल्ली में लगातार कई सालों से जारी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल दिल्ली में जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो उस समय भी एक 600 करोड़ रुपए का गोल्ड खोले जाने के मामले में साउथ दिल्ली में ही अलकनंदा लॉकर्स पर इनकम टैक्स नोएडा की टीम ने छापेमारी की थी, और तब भी भारी मात्रा में जो है कई ऐसे लॉकर्स का पता चला था जिनके असली मालिकों का पता ही नहीं चल पा रहा था। नोएडा इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसमें अपनी पूरी इंक्वायरी की थी। इसके बाद इस साल चूंकि ये एक व्यवसायी के यहाँ छापा मारा गया था, बिटकॉइन को लेकर सर्वे हुआ था जिसमें इन लॉकर्स के बारे में पता चला। ये लॉकर जो है, जो लॉकर प्राइवेट मालिक है लॉकर्स के, वो एक मोटी रकम लेकर, इसको आप एक तरह समझिए कि बैंक में जो मौजूद लॉकर आपका है ये उसी टाइप का लॉकर है। ये कुछ थोड़ी बड़ी अलमारी होती है, कुछ और बड़ी अलमारी होती है, उस टाइप के लॉकर्स हैं। और जो प्राइवेट कंपनी है इसके बदले वो आपके लॉकर को सुरक्षा देती है, और वो आपसे एक मोटी रकम लॉकर की सुरक्षा के नाम पर वसूलती है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो इस लॉकर के, इन लॉकरों को मेंटेन करने के लिए जो केवाईसी फॉर्म है वो पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं, वो अधूरे हैं, जिसके चलते यही नहीं पता लग पाया कुछ लॉकरों के बारे में कि आखिर वो हैं किसके। जैसे मसलन परसों जो छापेमारी हुई थी जिसमें 16 करोड़ रुपए के जो नोट और जेवरात मिले थे, वो उत्तरी दिल्ली के एक बिजनेसमैन का बताया जाता है जो सिगरेट गुटखे आदि का धंधा करता है। लेकिन जो अदर लॉकर्स हैं उनके बारे में ये भी नहीं पता चल पाया है कुछ लॉकरों के बारे में कि उनके मालिक कौन है। मसलन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अतुल गर्ग कौन है नहीं पता, वो कहाँ के रहने वाले हैं नहीं पता, उनका एक फॉर्म मेंटेन कर दिया गया है। इस केवाईसी फॉर्म में तमाम तरह की अनियमितताएं मिली हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने अभी अपनी छापेमारी जारी कर रखी हुई है, और जो असली मालिक हैं उनको कहा है कि आकर अपना लॉकर खोलें, और जिन लोगों के लॉकर्स में सामान मिला है उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं को आकर बताएं कि आखिर ये पैसा उन्होंने अपने लॉकर में कैसे रखा था और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। आमंत्रण
जी, ओम प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो यूएनआई कंपनी है, इसका ओनर कौन है, कौन इसे चलाता है? देखिए, ये एक प्राइवेट लॉकर कंपनी है और इसको कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। इसके मालिकों से तो अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि छापेमारी लगातार जारी है, इसलिए उन लोगों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लिहाजा इनके मालिकों के बारे में तो फिलहाल कुछ आधिकारिक तौर पर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस तरह के लॉकरों में सदैव बेनामी टाइप के लॉकर भी अक्सर पाए जाते हैं और जिसकी पूरी जिम्मेदारी मालिकों के साथ साथ इन लोगों की बनती है जिन्होंने अपना लॉकर वहां पर खोला था। आने वाले समय में ये इनकम टैक्स विभाग बताएगा कि इन लॉकर मालिकों के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करता है। आमंत्रण। जी ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी 10 और लॉकर्स खुलना बाकी है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी मामले में कल भी छापेमारी हुई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा छापेमारी के वक्त वहीं मौजूद थे। तो दिल्ली में किस तरह काले धन का खेल चल रहा है, काले लॉकर्स का, हालांकि अभी साफ नहीं कि सारा धन काला धन ही था। इसी मामले को लेकर कल भी छापेमारी हुई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा छापेमारी के वक्त वहां पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में यूएनआई वॉल्ट्स का ये वही ऑफिस है जहां पर आयकर विभाग की अभी भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी आयकर विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी की थी। अब तक की छापेमारी में तकरीबन 61 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और जो गोल्ड है वो यहां से बरामद हो चुका है। इस वक्त भी जो आयकर विभाग की टीम है वो अंदर यहां मौजूद है और लगातार छापेमारी यहां पर चल रही है। कुछ जरूरी दस्तावेज थे जो आयकर विभाग की टीम ने यहां से अभी जब्त किए हैं और उनको अपने ऑफिस ले जाया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये रकम है वो कुछ बिल्डर्स की और जो गुटखा व्यापारी हैं उनकी ये रकम है। इसके अलावा और भी व्यापारी हो सकते हैं जिनकी ये रकम है। फिलहाल यहां पर छापेमारी अभी लगातार चल रही है। आयकर विभाग की टीम यहां पर मौजूद है। आधा दर्जन से ज्यादा जो लॉकर्स हैं उनको अभी तक यहां पर खंगाला जा चुका है। उनकी तलाशी यहां पर ली जा चुकी है और छापेमारी यहां पर लगातार चल रही है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।